हेलो, माय नेम इज़ राघव मिश्रा। मैंने पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज़ एंड यूरोपियन स्टडीज़ का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है एंड रशियन में मेरा रैंक 1 है एंड उसके साथ मैंने यूरोपियन स्टडीज़ का भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि कैसे आप पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ रशियन स्टडीज़ एंड अदर स्टडीज़ का भी आपको हेल्प मिल पाएगा अगर आप पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में बेसिकली उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले विल अंडरस्टैंड पीएचडी एंट्रेंस पैटर्न। सो बेसिकली पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हैपन इन 2 स्टेप। 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप आपका पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, सेकेंड स्टेप वाइवा होता है। एंड इन JNU PhD द एंट्रेंस एग्जामिनेशन वेटेज इज 70%। 70% वेटेज कैरी करता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड 30% वाइवा। तो पहले मैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा, उसके बाद मैं वाइवा के बारे में बताऊँगा। सो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बेसिकली 2 सेक्शंस होते हैं। द फर्स्ट सेक्शन इज रिसर्च मैथोडोलॉजी एंड द सेकेंड सेक्शन इज योर area specific. If you are appearing in Russian studies, the question will be from Russia. If you are appearing European studies या any other studies, तो उस political science, तो वहाँ से आपको pol science से तो उस लेवल के क्वेश्चन रहेंगे उस से। तो रिसर्च मैथोडोलॉजी के लिए कुछ बुक मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा जो मैंने पर्टिकुलरली यूज़ किया था अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन में। तो पहला एक बुक मैं बताना चाहूँगा, बेसिकली आप केवीएस मदान की बुक है जिसमें रिसर्च मैथोडोलॉजी का एक सेक्शन है। तो पर्टिकुलरली आप उसके साथ जा सकते हैं, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा। उसके अलावा एक बहुत ही बेसिक बुक है रंजीत कुमार की, जो उसके बाद आप वो उसका कंसिडर कर सकते हैं। और एक एडवांस बुक के लिए आप यहाँ पे CR कोठारी सर का बुक है, वो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, वो देख सकते हैं। या मैंने पर्टिकुलरली एलन ब्रायमन देखा था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एलन ब्रायमन, तो वो बुक आप कंसिडर कर सकते हैं फॉर RM। और RM इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 50% वेटेज रिसर्च मैथोडोलॉजी का होगा। आप किसी भी सेंटर में अपियर करते हैं JNU में 50% वेटेज RM का ही होता है। तो RM बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हम। तो ये बुक था। अगर आपको RM में स्टार्टिंग के कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं तो स्टार्टिंग के अंडरस्टैंडिंग के लिए यूट्यूब पे राजन सर का एक वीडियोस होंगे, कुछ RM के 5 to 6 वीडियोस होंगे जिसमें वो बेसिक RM के बारे में बात की हैं। तो वो आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगा अगर स्टार्टिंग में RM में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वो कंसिडर कर सकते हैं इफ़ यू आर फ्रॉम आउटसाइड द JNU। बिकॉज JNU के स्टूडेंट्स का तो RM का क्लासेस होता है, आउटसाइड से हैं तो आप वो वीडियोज़ आप कंसिडर कर सकते हैं। और इसके अलावा इन सबको स्टार्ट करने से पहले आई पर्टिकुलरली सजेस्ट कि फर्स्टली स्टार्ट विद द PYQ। पहले 2019 से 2020 तक JNU और NTA एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाता था, तो आप उसको पहले देख सकते हैं। और किसी चीज़ को पढ़ने से पहले मैं इसलिए आपको PYQ सजेस्ट कर रहा हूँ जिससे आपको पता चले कि बेसिक किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको बस देख लेना है। PYQ सॉल्व करने चाहते हैं तो दैट्स गुड। तो आप जैसे ही देखेंगे तो आपको पता चलेगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप फिर टॉपिक पे क्या पढ़ना है, क्या इग्नोर करना है, क्योंकि हमें बेसिकली ये भी जानना होता है कि किस चीज़ पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो वो आप वहाँ से आपको आइडिया मिलेगा। PYQ, फिर ये बुक आप RM के लिए जो मैंने सजेस्ट किया वो आप कंसिडर कर सकते हैं। जितने भी बुक्स होंगे उनका नाम मैं चाहूँगा डिस्क्रिप्शन में मैं दे सकूँ, वो भी मैं दे दूँगा। अब मैं सेकेंड सेक्शन पर आता हूँ जिसमें मैंने एडमिशन लिया। जैसे मैंने बताया कि मैंने रशिया में एडमिशन लिया। तो रशिया के लिए पहले आप ये जान लीजिए कि रशिया का एक छोटा सा सिलेबस दिया है साइट पे, तो आप वो देख सकते हैं। और पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि रशिया के लिए एक रशियन हिस्ट्री होता है जिससे क्वेश्चन रहते हैं, रशियन रेवोल्यूशन से क्वेश्चन रहेंगे, एंड सोवियत एरा से, सोवियत टाइम से उससे क्वेश्चन रहेंगे, सोवियत डिसइंटीग्रेशन एंड पोस्ट सोवियत सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन ऑल 15 स्टेट्स, वहाँ से क्वेश्चन रहेंगे। तो आप रशियन हिस्ट्री के लिए पर्टिकुलरली एक शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ रशिया है जो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो बुक आप देख सकते हैं। उस बुक में आपका रशियन हिस्ट्री फ्रॉम रूरिक डायनेस्टी, स्टार्टिंग फ्रॉम रूरिक टू टिल नाउ, तो उसमें वो कंसिडर किया गया। तो वहां से आपको हिस्ट्री, रशियन हिस्ट्री का पर्टिकुलर हो जाएगा। और सोवियत के लिए नॉर्मन लोवे का एक वर्ल्ड हिस्ट्री का बुक है, उसमें 3 सेक्शंस हैं, रशियन रेवोल्यूशन से लेके सोवियत डिसइंटीग्रेशन तक, और पर्टिकुलर 2008 तक उसमें बात किया गया, तो वो देख सकते हैं। और करंट के लिए, रशिया के करंट के लिए आप एक बुक है री इमर्जिंग रशिया की, जो M चुनाय और राजन सर ने लिखा है, तो वो बुक आप कंसिडर कर सकते हैं। उसमें रशियन सोसाइटी, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, पॉलिटिकल पार्टी इन रशिया पूरे डिटेल में डिस्कस किया गया, तो अब वो देख सकते हैं। इसके अलावा मैं रशियन स्टडीज़ में जो 15 स्टेट्स हैं, ऑल द 15 स्टेट जो सोवियत डिसइंटीग्रेशन के बाद बने थे, वहाँ से क्वेश्चन रहेंगे। तो उसके लिए
आप जितने जो भी कंट्रीज हैं सभी का विकिपीडिया देख ले, वहाँ पे जो रिलीजन्स हैं, वहाँ पे कौन सा इतनी कम्युनिटी है, वहाँ के पार्लियामेंट का नाम क्या है, वहाँ की करेंसी। तो बेसिकली मैंने PYQ बोला था तो आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद ये सब आप स्टार्ट करें तो आप उसमें देखेंगे कि किस टाइप के बेसिक क्वेश्चन रहते हैं। लाइक इस बार उन्होंने पूछ लिया था रशियन फ्लैग इन सीक्वेंस मैनर, सो सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विल बी देयर। सो विकिपीडिया 15 कंट्रीज का देख लें। तो बेसिकली ये सब हैं। और इसके अलावा इस बार हम लोग कुछ सोच रहे हैं कुछ ऐसा गाइडेंस प्रोग्राम करके PhD के लिए स्टार्ट करने का, तो वो आपको अकॉर्डिंगली पता चल जाएगा। ओके, तो ये था एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि ये सब चीज़ आप कंसिडर कर सकते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। सो आफ्टर एंट्रेंस एग्जामिनेशन देयर इज अ सेकेंड स्टेज विच आई ऑलरेडी स्पोकन कि आपको उसके बाद जैसे ही एंट्रेंस क्लियर होता है उसके बिहाफ पे फिर वो कुछ जो उनका जो प्रपोर्शन है उस प्रपोर्शन में वो स्टूडेंट्स को बुलाते हैं वाइवा के लिए। वाइवा ऑलरेडी आप मेंशन कि वो 30% उसका वेटेज होता है, 30%, एंड एंट्रेंस में जो भी आप स्कोर करते हो उसको 70% में कन्वर्ट किया जाता है और 30% का वेटेज वाइवा का होता है। तो वाइवा के लिए सबसे पहले आपको एक रिसर्च प्रपोजल चाहिए। जैसे ही JNU में आप आते हैं तो आपको वाइवा के लिए एक रिसर्च प्रपोजल चाहिए और उस प्रपोजल को आपको डिफेंड करना पड़ेगा, क्योंकि आप वाइवा इज पर्टिकुलर आई वांट टू मेंशन दैट कि इट्स अ डिसाइडिंग फैक्टर, क्योंकि एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पीपल उतना स्कोर कर लेते हैं, लाइक सबका स्कोर 1 या 2 मार्क्स ऊपर नीचे बराबर ही रहता है। लेकिन वाइवा क्या होगा, वहां पे जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो आपका डिसाइडिंग फैक्टर होगा और जो फाइनल जो मेरिट बनेगी उसमें आप उसी के बिहाफ पे सिलेक्शन आपका होगा। तो वाइवा आप इजिली नहीं ले सकते हैं। तो पर्टिकुलर रशिया के लिए मैं बताना चाहूँगा, रशिया में हमारे यहाँ इंटरनेशनल रिलेशन की जो थ्योरीज हैं, थ्योरीज मैं आपको एग्जाम के लिए भी मेंशन करना चाहूँगा कि IR के जो थ्योरीज हैं उससे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आप किसी भी SIS के सेंटर में आप अपियर होते हैं तो IR थ्योरी से क्वेश्चंस होंगे ही होंगे। तो IR थ्योरी को आप मत भूलें, IR थ्योरी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इट्स मैंडेटरी। और उसके अलावा वो आपका वाइवा में भी बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करेगा। तो थ्योरीज के लिए मैं एक बुक बता सकता हूँ, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आप बेलिस एंड स्मिथ का 6 चैप्टर है IR थ्योरीज का, वो आप देख सकते हैं। अगर आपको उसमें ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ना है तो स्कॉट बर्चिल की बुक है IR थ्योरीज की, आप वो डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो थ्योरीज के लिए अब वाइवा में मैंने जैसे बोला रिसर्च प्रपोजल, तो आपको एक प्रपोजल बना के आना पड़ता है। तो प्रपोजल का बेसिकली अगर हमारे SIS में आप आते हैं तो SIS का एक फॉर्मेट दिया गया है रिसर्च प्रपोजल का, तो आप उसे देख सकते हैं। उसमें बताया गया है कि कैसे क्या स्ट्रक्चर होगा रिसर्च प्रपोजल का, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम बैकग्राउंड टू टिल नाउ बिब्लियोग्राफी, तो सब कुछ बताया गया है। तो वो आप वहां पे देखेंगे, उसके बिहाफ पे आप अपना रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे। अब प्रपोजल के लिए मैं कुछ बेसिक, मैं अगर प्रपोजल पे मैं बातें करूँ तो एक क्लास ही चल जाएगा, तो मैं वहाँ पे इसको नहीं, लेकिन मैं कुछ बेसिक बताना चाहूँगा। जैसे प्रपोजल के लिए आप जो जिस चीज़ पे भी बना रहे हैं वो आपका टॉपिक जो होना चाहिए बहुत ही रिफाइन और बहुत ही सिंपल होना चाहिए। ज़्यादा सिंपल वर्ड यूज़ करें। बहुत बोलेंगे कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज़ करना है, लेकिन नहीं, अगर जैसे आप कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज़ करते हैं तो आपका क्या होगा, वाइवा में उसे डिफेंड करना पड़ेगा। एंड समटाइम यू फील दैट इन वाइवा यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू डिफेंड दैट टॉपिक, सो आई विल पर्टिकुलर सजेस्ट कि आप किसमें करें, आप एक सिंपल टॉपिक ले लें। अब जैसे आप जिसमें भी वाइवा दे रहे हैं, किसी में भी दे रहे हैं, तो आप वो देख लें, शोध गंगा पे जाएं। शोध गंगा एक PhD के थीसिस का कलेक्शंस है, तो वहाँ पे जाएं। अब जिस सेंटर में अपियर हो रहे हैं सर्च करें, वहाँ पे आप देखेंगे कि किस टाइप का थीसिस पे यहाँ पे काम हुआ है। तो पर्टिकुलरली उसके बिहाफ पे आपको सोचने में क्या होगी, इजिली होगी, आसानी होगी, जिसको हम कहते हैं आसानी होगी। लाइक जैसे आप रशिया पे लिख रहे हैं, रशियन फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम 1991 टू 2001, 1991 टू 2022, तो बहुत ही सिंपल रखना है, जिसमें आपको क्या करना है, कहीं पे आप स्ट्रक ना करें। और ये आपको देखना है कि आप जिस भी सेंटर में जा रहे हैं वहाँ पे जो प्रोफेसर्स हैं, जो ऑलरेडी प्रोफेसर्स हैं, उनका काम किस पे है, वो किस एरिया में काम कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा टॉपिक ले जाएं जहाँ पे ज़्यादा प्रोफेसर उस एरिया पे काम कर रहे हैं। मैं बेसिकली ऐसा इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि आप जब जाएंगे वाइवा में तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और बेसिकली ये देखा जाता है कि ज़्यादा क्वेश्चन मीन ज़्यादा मार्क्स अगर आप आंसर कर रहे हैं, तो ज़्यादा अगर वो जो टॉपिक होगा प्रोफेसर के लिए फैमिलियर होगा तो वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे एंड आप ज़्यादा स्कोर उस टॉपिक में कर सकते हैं। तो सबसे पहला टिप, सिंपल रखना है, जो भी आपका प्रपोजल है बहुत ही सिंपल रखना है। और उसका जो भी पैटर्न है बाद में बात कर लेंगे, मैं आपको बता दूंगा पर्टिकुलरली। आप ऐसा इसका मैनुअल देख सकते हैं, वहाँ पे मिल जाएगा। तो सिंपल होना है, हमें शोध गंगा पे देख लेना है उसमें किस जो जिसमें हम वाइवा देने जा रहे हैं उसमें किस टाइप्स के काम,
उस एरियाज़ में किस टाइप का वर्क हो रहा है वो देख लेना है आपको। और बहुत ही आपको टॉपिक सिंपल बता चुका हूँ। और प्रोफेसर का देख लेना है कि इंटरेस्ट उस एरिया में, किस एरिया में प्रोफेसर काम कर चुके हैं हम, और उनका लेटेस्ट आर्टिकल देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि प्रोफेसर इस एरिया में इंटरेस्टेड है, तो वहाँ से आपको ये पता चल जाएगा। इस यहाँ पे आप बनाएंगे। और हाँ, आयर थ्योरी पर्टिकुलर ऑफ रशियन एंड सेंट्रल एशियन में आ रहे हैं पीएचडी वाइवा के लिए, तो ये तो आप मत भूलिएगा। इससे बेसिकली 1 या 2 क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे। तो ये सब था वाइवा के लिए, और मैं बता ही चुका हूँ वेटेज कितना होता है, जो कि डिसाइडिंग फैक्टर होता है। लास्ट में मैं आपको बीच में भी मेंशन किया था, और लास्ट में मैं ये मेंशन करना चाहूँगा कि जो हमारे कुछ जो फ्रेंड्स लोग हैं जिनका इस बार एडमिशन हुआ है डिफरेंट सेंटर्स में, वो लोग प्लान कर रहे हैं कि इस बार आप लोगों के लिए जो इस बार पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 में अपीयर करेंगे, उनके लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन और एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए गाइड एंड वाइवा के लिए पर्टिकुलर गाइडेंस, क्योंकि जो बाहर से आते हैं उनके लिए वाइवा का गाइडेंस पर्टिकुलरली हाउ टू मेक अ रिसर्च प्रपोजल, हाउ टू डिफेंड वाइवा, कैसे लिखना है, हाउ टू सेलेक्ट द टॉपिक। सो उन सब चीज़ों पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। इसके लिए हम लोग को डिसाइड कर रहे हैं, और ऐसा इट्स नॉट अ डिसाइडेड, इट्स अंडर प्लानिंग, और हम लोग बेसिकली उस पर काम करेंगे। जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए मैंने बुक बता दिया, और पर्टिकुलरली मैं अपने नोट्स पे काम कर रहा हूँ। जैसे जो मेरा नोट्स है उसको प्रिंट आउट करवा के मैं आप लोगों के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन रशिया के लिए पर्टिकुलरली, और डिफरेंट जो भी सेंटर्स हैं उनसे भी मैं कुछ फ्रेंड्स हैं उनसे बात करके आप लोगों के लिए मैं नोट्स, वहाँ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए नोट्स और आरएम के नोट्स, जो कि आपको लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, उस पर काम कर रहे हैं। और वाइवा के लिए पूरा गाइडेंस रहेगा आपके लिए, आपको गाइड किया जाएगा कि कैसे आप वाइवा में स्कोर कर सके और अच्छा स्कोर कर सके। लाइक हियर आई वांट टू मेंशन अबाउट माई सेल्फ कि आई हैव स्कोर्ड 18 मार्क्स इन अ वाइवा आउट ऑफ 30। यू विल think particularly it's a less. No, it's not a less, because in Russian and Central Asian they'll not give there is a maximum viva marks is 20 marks. So and I was the second one who scored 18 marks, and overall I mentioned that कि I scored rank 1. So आपको पर्टिकुलर गाइडेंस दिया जाएगा कि कैसे आप उस पर काम कर सकते हैं, जो कि मैं मेल आईडी अपना डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। जो भी बुक है, बुक का नाम ऐड कर दिया जाएगा आपको, और वाइवा के लिए पर्टिकुलर जो भी डिस्कस होगा, जो भी हम लोग डिसाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको हम अकॉर्डिंगली इन्फॉर्म कर देंगे। एंड थैंक यू DKT फॉर गिविंग मी सच टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड by which I'll connect from you, from masses, to convey my ideas, to convey how to prepare for PhD. And thank you.